दोस्तों, इजराइल पर सबसे बड़ी खबर आ रही है। अब तक उसके 73,000 सैनिक जो हैं वो समझिए कि ना जिंदा है ना मरे हैं, वह विकलांग हो गए हैं और ऐसे विकलांग हो गए हैं जो ना चल सकते हैं, ना बोल सकते हैं, ना उठ सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ। अब सोचिए, 1 साल के युद्ध में 1 लाख जिसके पास सेना है और 5 लाख जिसके पास सेटलर्स हैं। अब समझिए कि आप कल्पना कीजिए कि जिस फौज का 70,000 सैनिक, आप समझिए अब तक 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सेना में विकलांगों की संख्या बढ़कर 74,000 हो गई है। वहीं 12,000 आईडीएफ कर्मियों को घायल के रूप में वर्गत किया गया है। मिलाकर आंकड़ा 86,000 को छूता है। तो फिर वास्तव में कितने जवान मरे होंगे? सोचिए, इस युद्ध में इजराइल को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। और यह सच्चाई अब खुलकर सामने आ गई है कि इजराइल अभी भी निर्दोष लोगों को मार रहा है। वहीं हमास, हिजबुल्लाह और हुती के जो लड़ाके हैं वह सिर्फ चुन चुनकर इजरायली सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। अब तक जैसे भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया भारत में मुसलमानों को आतंकवाद का ठप्पा लगा देती है, दलित पिछड़ों को नक्सलवादी और उग्रवादी का ठप्पा लगा देती है। जैसे आप मुसलमान हैं तो आप पर आतंकवादी का ठप्पा, आप आदिवासी हैं तो नक्सलवादी का ठप्पा, आप पिछले समाज से हैं, किसान समाज से हैं तो उग्रवादी का ठप्पा, कई सारे सिख समाज के लोगों पर खालिस्तानी का ठप्पा मार देते हैं। उसी तरह से दुनिया भर में जो गोदी मीडिया है और खासकर जो इजराइल था, वह किस तरह से अब तक इजराइल को इजराइल कहता था कि हमास आतंकी है, हुती आतंकी है, हिजबुल्लाह आतंकी है। जैसे अमेरिका पहले कहता था कि अफगानिस्तान में तालिबानी शासक है, वह आतंक है, और अब उसके रिश्ते हैं। सोचिए, यहाँ तक कि भारत सरकार भी तालिबान अफगानिस्तान के साथ हमारे द्विपक्षीय रिश्ते हैं। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को गुमराह किया गया और इसी आतंकवाद हमास को आतंकवादी कहकर इजराइल ने हमला किया। लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे साफ है कि जहां 25 लाख के करीब गाजा के लोग आम लोग जैसे रिप्लेस हुए, हमास को हमास के प्रमुख मारा गया है। लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि कितने हमास के लड़ाकों को इन्होंने मारा है। इजराइल कोई जानकारी रिलीज नहीं करता है, कोई खबर नहीं देता है। हुती के लड़ाकों को कितना मारा है इसकी भी कोई खबर नहीं देता है, कोई जानकारी नहीं देता है। हिजबुल्लाह प्रमुख मारा गया, लेकिन हिजबुल्लाह के कितने लड़ाके मारे गए हैं इसकी कोई जानकारी इजराइल नहीं देता। इसका मतलब है कि इस युद्ध में इजराइल सिर्फ और सिर्फ निर्दोष लोगों को मार रहा है। यह सबसे बड़ी खबर है। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से यह सारी मौतें हुई हैं, आप सोचिए, जिसके सेना में 86,000 लोग घायल हो जाएं, जवान घायल हो जाएं। आप दुनिया के बड़े बड़े युद्ध को देखिए, अगर 86,000 जवान घायल हुए हैं तो वहां बम तो फटा होगा, रॉकेट तो नष्ट हुआ होगा, टैंक तो नष्ट हुआ होगा, कोई नहीं मरा होगा। इसका मतलब है कि इजराइल को जितनी बड़ी क्षति हुई है वह उसको दुनिया के सामने छुपा रहा, और इसीलिए किसी भी पत्रकार को इजराइल के डिफेंस को कवर करने की आजादी नहीं है। यहाँ तक कि अब तो गाजा पट्टी में भी आप नहीं जा सकते हैं, बैरूत में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इजरायली जो सैनिक है, इजराइल का जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, वह नहीं चाहता है कि सच्चाई दुनिया को पता चले और उसके काले कारनामे पर से पर्दा उठे। एक अमेरिकन पत्रकार ने किस तरह से हिजबुल्लाह के हमले को दिखाना चाहता था, उसके बाद उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। 400 से ज्यादा पत्रकारों की अब तक मौत हो चुकी है। अल जजीरा को बैन कर दिया गया। इसका मतलब है कि इस युद्ध में आपको जो भारत में जातिवादी और गोदी मीडिया द्वारा दिखाया जा रहा है और पश्चिम में जो दिखाया जा रहा है, उसमें दोनों में अंतर है। पश्चिम की पत्रकारिता तो फिर भी रिपोर्ट कर रही है कि आम लोगों को मारा जा रहा है। सोचिए, इजरायली चैनल 14 ने लेबनान से हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट के कारण मितुला में घायलों की प्रारंभिक रिपोर्ट है। हिजबुल्लाह ने आज सुबह दक्षिणी हाफिज के 13 अल कारमेल आईडीएफ के बेसेस पर हमलावर ड्रोन स्क्वाड्रन से हमला किया। कई आईडीएफ सैनिक घायल है। वहीं इजराइल की मीडिया जो है अब लगातार अपने फोर्स के 86,000 सैनिक घायल हुए हैं। सोचिए, इजराइल के रक्षा मंत्रालय पुनर्वास प्रभाग ने 2 आंकड़े दिए। 7 अक्टूबर 2023 के बाद से सेना में विकलांगों की संख्या बढ़कर 74,000 हो गई है। वहीं 12,000 आईडीएफ कर्मियों को घायल के रूप में वर्गत किया गया है। कुल मिलाकर आंकड़ा 86,000 को छूता है। तो कितने लोग मारे गए होंगे? तो सोचिए, इजराइल में अभी भी लोगों को मारे जाने का सिलसिला जारी है। इस युद्ध में 2 बातें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। जहां इजराइल आम लोगों को मार रहा है, वहीं हमास, हिजबुल्लाह और हुती के लड़ाके अभी भी इजरायली सैनिक संगठनों को ही न बना रहे हैं, वह आईडीएफ पर हमला कर रहे हैं। और वह जो इजराइल के जो ट्रेंड जो सैनिक है उस पर हमला कर रहे हैं। वही ईरान युद्ध को लेकर साफ है। भारत की मीडिया आपको जरूर दिखा रहा होगा कि ईरान के मिसाइल तबाह हो गए हैं, सारे हथियार फेल हो गए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक मॉक ड्रिल था ये, और यह ईरान के साथ अब धीरे धीरे खबरें छन छन कर आ रही हैं कि दरअसल बेंजामिन नेतन्याहू अपने देश के लोगों को भी धोखा दे रहे हैं। जिस तरह से इजराइल की मीडिया ने अब रिपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसी के बाद यह आंकड़े आए हैं। जिस तरह से इजराइल की मीडिया रिपोर्ट करने लगी थी कि ईरान के रॉकेट से इजराइल को बड़ा नुकसान हुआ था,
वहीं सेना के परिवार वाले भी अब सवाल पूछ रहे हैं। यह बात पहले भी कई बार साबित हो चुका है कि सेना के जवान खासकर इजराइल में नहीं जाना चाहते हैं। इजराइल से वो गाजा पट्टी बैरूत लड़ने नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये युद्ध जानबूझकर आप पर थोपा गया है। इसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ जिस तरह से असंतोष भर रहा है, उसके बाद पहले राष्ट्रवाद के नाम पर फिलिस्तीन और हमास पर हमला, उसके बाद एक समझौता हुआ ईरान के साथ और उस पर एक मॉक ड्रिल टाइप का हमला किया गया जिसमें ईरान को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन इसके बाद भी ईरान बड़े पलटवार की तैयारी कर रहा है। सोचिए, अगर सचमुच जो देश जो चल रहा था, 1 महीने से ज्यादा तक लोग प्रदर्शन कर रहे थे क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू लगातार सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था। बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू ने देश को युद्ध में धकेल दिया। और अब सच्चाई यह है कि गरीब फिलिस्तीन और उसके लड़ाके, हमास, उसके बाद लेबनान के लड़ाके, हिजबुल्लाह और यमन के लड़ाके होती, ये तीनों जो लड़ाके हैं वह लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। वहीं ईरान ने अब कमर कस ली और धीरे धीरे इजराइल के खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी होती जा रही है। अभी ताज़ा एक घटना कमाया, अभी बस इजराइल के साथ अब सिर्फ कुछ ही दोस्त बचे हैं, जिसमें अमेरिका जर्मनी बचा हुआ है और इंग्लैंड चुप चोरी से मदद कर रहा है। लेकिन ईरान अभी भी बड़ी तैयारी कर रहा है। जर्मनी ने अपने राजदूत को बुला लिया है। इसका मतलब है कि ईरान पर जो मॉक डील भी हुआ है, उसके बाद भी ईरान खुद भी पलटवार करने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब है कि इजराइल की मुश्किलें और बढ़ेंगी और यह युद्ध और बढ़ेगा। आपको बता दें कि अगर आप ग्लोबल मीडिया को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं, तो दुनिया में सबसे बड़ी खबर जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध है, हमास, हुती और हिजबुल्लाह के आक्रमण है। भारत की मीडिया भले आपको रोज दिखाती हो कि हमास बर्बाद हो गया, फिलिस्तीन पर कब्जा हो गया, लेबनान खत्म हो गया, हिजबुल्लाह खत्म हो गया, हुती खत्म हो गया, क्योंकि भारत की जो मनुवादी जातिवादी मीडिया है वह जिस तरह से यहाँ के मूल निवासियों के खिलाफ है, वह धार्मिक रूप से भी मुस्लिम वर्ग के खिलाफ है।